नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी10 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां एक्टिव मोड में हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और बीजेपी के दिग्गज नेता भी चुनाव मैदान में हैं। लेकिन यूपी की एक अहम पार्टी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती इस बार यूपी विधानसभा चुनाव से गायब हैं। इस बार के चुनाव को लेकर मायावती कहीं भी रैली करती हुई नजर नहीं आ रही हैं और ना ही वो विपक्ष की भूमिका में हैं। ऐसे में बीएसपी की जनता से पकड़ कमजोर होती जा रही है। मायावती अपनी पकड़ को फिर से बनाने के लिए एक बार फिर 2007 चुनाव की सोशल इंजीनियरिंग वाले फॉर्मूले पर काम करने का मन बना रही हैं। सत्ता में वापसी के लिए बीएसपी अपना अंतिम दांव चलने वाली है। अगर आपको दिल्ली जाना है तो फिर पहले यूपी को जीतना होगा, और अगर आपको यूपी को जीतना है तो जनता के मन को जीतना होगा। तभी यूपी फतेह होगा और फिर दिल्ली। लेकिन इन चुनावों में सभी दल एक्टिव मोड में हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव पूरे प्रदेश में विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं और जनता को बीजेपी सरकार की तरफ से किए गए भ्रष्टाचार के बारे में बता रहे हैं। तो वहीं सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अब तक यूपी में तकरीबन 75 जिलों का दौरा कर चुके हैं और जनता को चुनावी सौगात दे चुके हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी हर एक मामले के खिलाफ अपनी आवाज को मुखर कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 4 बार यूपी की कुर्सी पर बैठ चुकी बीएसपी प्रमुख मायावती इस बार के चुनाव में बिल्कुल गायब हैं। वो अभी तक किसी भी चुनावी रैली में नजर नहीं आई हैं और ना ही बीजेपी सरकार के खिलाफ किसी भी मुद्दे पर कुछ भी बोलती हुई नजर आ रही हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एसपी को टक्कर देने के इरादे से मायावती बड़ा दांव चलने वाली है। मायावती विधानसभा चुनाव में अपने पूर्व के सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर काम कर रही हैं और माना जा रहा है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव के लिए स्वर्ण जातियों के करीब 40 उम्मीदवारों को टिकट देने के पक्ष में है। बीएसपी के सूत्र ने कहा है कि मायावती की ओर से स्वर्ण जाति के सदस्यों को दिए जाने वाले टिकटों की संख्या विरोधी दलों की ओर से किए गए उम्मीदवारों की पहचान को देखते हुए हो सकती है। यानी विरोधी के दाव को देखते हुए स्वर्णों को टिकट देने की संख्या में कम ज्यादा हो सकता है। बीएसपी के सोशल इंजीनियरिंग वाले फॉर्मूले पर फिर से काम करने को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ सुरेश बहादुर सिंह ने कहा कि बीएसपी 2007 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर है। पार्टी ने काफी कोशिश की कि जनता से रूबरू होने की, लेकिन पार्टी को उसमें सफलता नहीं मिली। देखिए, सफलता का कोई मापदंड नहीं होता, कोई मायने नहीं होते। और जब कोई व्यक्ति सफल हो जाता है तो उसके कई गुण दिखाई देते हैं। मैं मानता हूं कि जब 2007 में बसपा की बहुमत की सरकार बनी थी, निश्चित रूप से कहीं न कहीं स्वर्गीय काशीराम की स्मृतियां थीं, उनकी यादें थीं, और उनको लोग श्रद्धांजलि भी देने के लिए बसपा के साथ खुल करके आए गए। रूप दिया गया था कि हम सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये सारे वादे किए गए थे। आप उसके बाद आप देख लीजिए, काशीराम की मृत्यु के बाद से 2007 के बाद से बसपा दिनों दिन अपने निश्चित रूप से निचले स्तर पर चलती चली आई है। तो वहीं बीजेपी ने भी बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को लेकर वार किया है और कहा कि यूपी में अब नहीं होती जाति जमात की राजनीति। अब जो लोग 4.5 साल आइसोलेशन में रह रहे हैं, उनको यूपी की जनता जवाब देगी। देखिए, उत्तर प्रदेश अब उस दौर से निकल चुका है जहां जाति की राजनीति, जमात की राजनीति हावी रहती थी। उत्तर प्रदेश में अब न समीकरण चलेगा, न ध्रुवीकरण चलेगा, न तुष्टीकरण चलेगा, न वशीकरण चलेगा। अब सिर्फ जनता के मन का व्याकरण चलेगा, और वो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जिस तरह से पिछले 4.5 साल में और 7 साल में केंद्र में माननीय मोदी जी की अगुवाई में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की अगुवाई में हमारी सरकार ने जन कल्याणकारी नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा की है। किसी भी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष में है, वो जो आइसोलेशन में रहे 4.5 साल तक और आज जनता के बीच झूठे और बहकाने वाले वादे कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता जानती और पहचानती है। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आने वाले विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने का काम करेगी। कांग्रेस नेता अशोक सिंह ने मायावती के सोशल इंजीनियरिंग वाले फॉर्मूले को लेकर निशाना साधा है और मायावती को अघोषित तौर पर बीजेपी की प्रवक्ता बताया। उन्होंने कहा कि जब भी प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हुए तब मायावती नदारद रही। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी के नेताओं ने भी चुप्पी साधी। देखिए, अघोषित रूप से बहन मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं और समय समय पर उन्होंने देखने को भी मिला है।
बहन मायावती जी तब कहाँ थी जब रात में दलित की बेटी 12 बजे जला दी गई थी। बहन मायावती कहाँ थी जब एक सच लिखने पर एक पत्रकार को बंद कर दिया गया था, जेल भेज दिया गया था, परिवार का उत्पीड़न हो रहा था, सड़क से लेकर अपराध जिस तरीके से 2020 का मैच अपराधी खेले, तब बहन मायावती कहाँ थी। अब सोशल इंजीनियरिंग करे कोई या कोई और प्रयोग करे, इससे पहले उत्तर प्रदेश में बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, कभी जात मजहब धर्म। अब उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है, देश का किसान अब न्याय चाहता है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो उत्तर प्रदेश की बहनें हैं वो सुरक्षा चाहती है। आज सब आप एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए, क्या मायावती जी का कोई बयान आया? कोरोना काल में मायावती जी कहाँ थी जब लोगों को उनकी ज़रूरत थी? उनकी पार्टी के लोग कहाँ थे? मगर हम जनसेवा कर रहे थे, हमारे खिलाफ मुकदमे लगे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष को जेल भेजा गया, अखिलेश यादव जी कहाँ थे? तो अब कोई इंजीनियरिंग नहीं चलेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता अब किसी सपने में नहीं, किसी झांसे में नहीं, चूँकि झांसा बहुत उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने, उत्तर प्रदेश के किसानों ने, गरीबों ने, तमाम लोगों ने सब देखा है। अब कोई प्रयोग उत्तर प्रदेश की जनता नहीं चाहती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देने जा रही है, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको बता दें कि 2007 में बीएसपी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर सत्ता सुख भोगा था। माना जाता है कि दलित ब्राह्मण की सोशल इंजीनियरिंग के बलबूते ही मायावती को कुर्सी मिली थी। उस वक्त मायावती ने 139 टिकट स्वर्ण जातियों के उम्मीदवार को दिए थे, 110 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवारों को और 61 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिससे मायावती को यूपी की सत्ता हासिल हुई थी। लेकिन क्या इस चुनाव में भी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर बसपा अपनी सत्ता वापसी करने के सपने को साकार कर पाएगी? हालांकि बसपा के लिए ये चुनाव जीत हार से ज्यादा अपना खत्म होता जनाधार और खोते अस्तित्व को बचाने की है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए C10 न्यूज़। नमस्कार।